अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का सेक्शन 87 जो कि प्रोक्लेमेशन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि समन्स और वारंट किस तरह शुरू होते हैं किसी पर्सन की अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 87। एब्सकॉन्डेड का मतलब क्या है? एक पर्सन, अ पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज इंटेंशनली एवेडिंग और एंड अवॉइडिंग सर्विस ऑफ समन और वारंट्स इशूड टू हिम। एक पर्सन जो कि समन या वारंट की जो इशुएंस है जिसके खिलाफ इशू हो चुका है और उसकी वो सर्विस को जो है इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे पर्सन एब्सकॉन्डेड अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट पीएलडी 1978 एससी 102। एंड डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर कौन सा पर्सन होता है? वो पर्सन जिसके खिलाफ हम 87 और 88 की कार्रवाई कर चुके हो, उसी को ही हम डिक्लेयर करेंगे एब्सकॉन्डर। यानी कि जब तक वो पर्सन एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक उसके खिलाफ सेक्शन 87 और 88 की कार्रवाई ना हो जाए। वो किस जजमेंट के अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग पीसीआर एलजे 1994 1335। अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन की तरफ। प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, ये इस जो सी है इसका पार्ट, ए और बी में हमने पढ़ा था समन और वारंट। सी इसका पार्ट है प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट। If any court is satisfied after taking evidence that a person against whom a warrant has been issued by it has absconded or concealing himself, एक पर्सन जो कि किसी भी तरह से किसी एविडेंस के जरिए से अगर सेटिस्फाई हो जाता है जिस पर्सन के खिलाफ उसने वारंट इशू किया, वो डेलिबरेटली जानबूझ के कंसीलिंग हिमसेल्फ, किस लिए कंसील कर रहा है? ताकि वो जो उसकी वारंट की एग्जीक्यूशन है वो उसके अगेंस्ट ना हो सके। तो उस पर्सन के खिलाफ एक कोर्ट जो है मे पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। उस पर्सन के खिलाफ एक रिटन प्रोक्लेमेशन, एक रिटन इश्तिहार दिया जाता है, पब्लिश किया जाता है कि वो पर्सन जो है वो किस डेट पे और किस टाइम पे किस प्लेस पे जो है उसको अपीयर होना है। उसको कम से कम जो है टाइम दिया जाता है, लेस देन, नॉट लेस देन 30, यानी कि मैक्सिमम टाइम जो है उसको 30 डेज का लाजमी दिया जाएगा। द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन, उस डेट से जिस दिन वो पब्लिकेशन हो चुकी है। द प्रोक्लेमेशन शेल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज, जो प्रोक्लेमेशन है वो किस तरह फॉलो जो है पब्लिश की जाएगी। इट शेल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ टाउन और विलेज in which such person ordinarily resides. It shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or some conspicuous place of such town or village, and a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse. यानी उसकी जो पब्लिकेशन है वो इस तरह से जो है पहले तो पब्लिश इस तरह किया जाएगा कि वो हर बंदा उसको पढ़ सके, पब्लिकली रीड आउट हो। देन जो है उसको अफिक्स किया जाएगा किसी भी विलेज, टाउन या जहाँ पे वो बंदा रहता है, और उसकी एक कॉपी को अफिक्स किया जाएगा कोर्ट हाउस पे भी, यानी कि कोर्ट की तरफ भी उसको फिक्स किया जाएगा। इसका नंबर 3 पॉइंट जो है स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन। ये जो राइटिंग स्टेटमेंट होती है जिसमें उस बंदे को हम इश्तिहारी मुजरिम करार देते हैं, ये इस बात का सबूत है कि उसके अगेंस्ट जो है सेक्शन 87 की कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि हमने ये जो डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर है इसकी जो है कंडीशन को पूरा कर लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके सेक्शन 88 की तरफ, जो कि हमें बताता है कि उस पर्सन की जो अपीयरेंस उसको कंपेल कंपेल करने के लिए 88 में हम क्या करते हैं। 88 जो है इसका फोर्थ मोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर 1 समन, नंबर 2 वारंट, नंबर 3 जो है इश्तिहारी मुलजिम। अगर वो 30 डेज के अंदर नहीं आ जाता तो हम क्या करेंगे? Attachment of the property of person absconding. The court issuing a proclamation under section 87 may at any time, यानी कि after proclamation at any time, the attachment of any property movable or immovable both belonging to the proclaimed person, उस person से जो भी belong करेगी movable या immovable property उसको attach किया जाता है। अगर वो property उस same district में है जहां से वो जो है बंदा रहता है या जिस jurisdiction में उसका केस चल रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। और अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी और जुरिस्डिक्शन में है, तो आफ्टर जो है परमिशन ऑफ द सेशन जज उस डिस्ट्रिक्ट के उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। अच्छा, जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसको अटैच और इमूवेबल को किस तरह अटैच किया जाता है वो हम पढ़ेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि मूवेबल को किस तरह हम अटैच करेंगे। जिसका 3 नंबर पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी मूवेबल है उसको हम बाय सीजर, यानी कि उसको सीज करने से, या बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर उसको हम अटैच कर सकते हैं। और ये इन दोनों में से कोई भी मेथड जो है हम अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग प्रोहिबिशन। तो जो ये जो प्रॉपर्टी है ये उस पर्सन को, प्रोक्लेम पर्सन को या उसके बिहाफ पे किसी को भी डिलीवर नहीं की जाएगी। ये जो दो मोड है, सीजर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, इन दोनों में से हम किसी भी तरीके से उसको अटैच कर सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को। और नंबर 4 में है कि अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो उसको किस तरह करेंगे। और अगर वो प्रॉपर्टी लैंड पेइंग रेवेन्यू है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जरिए से, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए से वो अटैच की जाएगी, उसकी पोजेशन लेके या उसके जो है अगेंस्ट
एक अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर करके। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर होगा वो किस तरह से होगा वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। इसका जी है बाय द ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि सेम ये दोनों का प्रोसीजर जो हमने 3 में पढ़ा, 3 में हमने ये पढ़ा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी को भी बाय सीजर या बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किसी भी तरह से वो प्रॉपर्टी यानी प्रोक्लेम्ड पर्सन को या उसके बिहाफ पे किसी को नहीं दी जा सकती। और सिमिलर वे में जब इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो भी उसको टेकिंग पोजीशन करेंगे या उसके लिए भी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर करेंगे, और दोनों चीजें इन राइटिंग होगी, जिसमें हम प्रोहिबिशन करेंगे कि उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से आपको उस प्रोक्लेम्ड पर्सन को जो है या उसके बिहाफ पे किसी को भी डिलीवर नहीं करना। और इन मेथड में से कोई भी मेथड जो है वो कोर्ट जो है अप्लाई कर सकती है। और फिफ्थ में हमने ये पढ़ना है कि अगर उसके पास कोई लाइव स्टॉक है या कोई ऐसी नेचुरल मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पेरिशेबल नेचर की है या नेचुरल डिके की उसका खतरा है, तो उसको हम सेल करेंगे, लेकिन सेल भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगा उसका। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है उसको किस तरह उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी वो एज पर जो है हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर 40 है, उसके अकॉर्डिंग उसकी अपॉइंटमेंट होगी रिसीवर की, और उसकी पावर और ड्यूटीज भी और उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो भी अकॉर्डिंग ऑर्डर 40 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसके बाद हम इसका 7 पढ़ते हैं। जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है अगर वो अपीयर नहीं होता तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर बेस करता है कि विद इन 6 मंथ उस प्रॉपर्टी को किस तरह जो है वो सेल किया जाता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी मकरूज है, उस पे किसी का कर्जा है या कोई बंदा जो है उस पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि इस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है या वो मकरूज है या किसी भी तरह से, तो उसको जब तक वो जो उसका ऑब्जेक्शन है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक उस प्रॉपर्टी को हम सेल नहीं कर सकते। या अगर वो प्रॉपर्टी इफ इज सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके है तो उस सूरत में वो जो कोर्ट है उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद उसका अमाउंट जो है वो अपने पास सेव रखेगा। अच्छा, इसका पूरे का जो मकसद है 87 का 88 का, उस पर्सन की अटेंडेंस को कंपेयर करना है, ना कि उस पर्सन को जो है नुकसान पहुंचाना। तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है अगर उसको नेचुरल डिके का या किसी पेरिशेबल जो है नेचर के, तो उसको अगर खतरा है नुकसान का तो उसको सेल करने के बाद उसका अमाउंट कोर्ट अपने पास संभाल के रखती है। इसके बाद हम 89 में पढ़ेंगे रिस्टोरेशन उसकी किस तरह होगी प्रॉपर्टी की जो कि अटैच हो चुकी है या जो कि सेल हो चुकी है। अगर if within 2 years from the date of attachment of property any person whose property or has been at the disposal of provincial government section subsection 7 जो हमने पढ़ा था कि जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोजल पे होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है कि विद इन 6 मंथ जो है उसको सेल कर सकती है। Of section 88 appears voluntarily or is apprehended or brought before the court by whose order the property was attached। यानी वो पर्सन किसी भी तरह से अगर कोर्ट में अपियर हो जाता है या उसको एप्रीहेंड करके और ब्रॉड बिफोर कोर्ट लाया जाता है, द कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, या उस कोर्ट के पास लाया जाता है जो कि उसकी सबऑर्डिनेट है, एंड वो पर्सन जो है एंड प्रूव्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सच कोर्ट दैट ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड और कंसील हिमसेल्फ। अगर कोर्ट को यकीन आ जाता है, वो किसी भी तरह से पर्सन यकीन दिलाने की कोशिश करता है या कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि मैं जो है इस लिए कंसील नहीं हुआ था कि मैं एब्सकॉन्ड हो सकूं, या मैंने खुद को डेलिबरेटली जानबूझ के इंटेंशनली कंसील नहीं किया था ताकि मैं जो है अवॉइड कर सकूं एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। तो अगर कोर्ट को तसल्ली हो जाती है तो आफ्टर जो उसकी अटैचमेंट में खर्चा हुआ है उस खर्चे को निकालने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी का जो मूवेबल थी या मूवेबल थी उसको वो पर्सन को रिटर्न की जाएगी, और उसके नेट प्रोसीड्स भी या रेजिड्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो कि रिमेनिंग प्रॉपर्टी अगर कुछ सेल हो गई कुछ रहती है तो उसको रिटर्न की जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपना जो पढ़ा था वो पढ़ा है हमने सेक्शन 87 और 88 हमने पढ़ा था। अब सेक्शन जो 90 है वो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको भी हम इसी के साथ कवर कर लेते हैं। वो हमारा इस हवाले से है सेक्शन 90, और इसका ये 5th मोड मैंने लिखा है। चैप्टर 6 ही चल रहा है हमारा, प्रोसेस ऑफ कंपेल अपीयरेंस चला है। नंबर ए में हमने पढ़ा था समन, नंबर बी में हमने पढ़ा था जो है वारंट, और सी में हमने पढ़ा था प्रोक्लेमेशन। ठीक है, उसके अंदर हमने ये सारी जो है चीजें पढ़ी। प्रोक्लेमेशन के साथ हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट और रिस्टोरेशन, ये 3 उसके अंदर हमने पढ़ा। डी में हम पढ़ेंगे अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, इसी प्रोसेस के रिगार्डिंग जो है वो अदर रूल्स क्या है। नंबर 90 में हमने ये पढ़ा इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन टू समन। A court may, in any case in which it is empowered by court to issue summon for the appearance of any person other than a juror or assessor, issue after recording its reason in writing a warrant for his arrest। अगर वो कोर्ट जिसके पास जो एक एम्पावर है कोई भी समन इशू करने के लिए, वो आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग, उसके एडिशन में, समन के एडिशन में या उसके अलावा उसके बाद एक वारंट भी इशू कर सकती है जब उसको ये एप्रीहेंशन हो कि वो पर्सन जो है वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा। अब इसका ए क्या है, इफ
ईदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन, यानी कि समन इशू होने से पहले, और आफ्टर द इशू ऑफ समन बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो समन केसेस है, ये पूरा हम समन केसेस का ही जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। ऐसे केसेस जिनमें हम समन जारी कर सकते हैं, ऐसे केसेस जो कि नॉन सीरियस इन नेचर हैं। लेकिन देखिए, कंप्लेंट तो मजिस्ट्रेट को हम कत्ल की भी कर सकते हैं, लेकिन हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पे समन जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, तो समन के इन ल्यू जो है आप वारंट कब इशू करते हैं? जहां पे समन इशू हो वहां पे भी वारंट इशू हो सकता है, जब एप्रीहेंशन हो, जैसे कि लिखा हुआ है इधर बिफोर द इशू ऑफ सच समन, यानी कि उस समन से पहले या उस समन के बाद, लेकिन वो जो डेट है, जो फिक्स डेट है जिसपे उस पर्सन को अपीयर होना है कोर्ट में, उससे पहले द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड। अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि पर्सन एब्सकॉन्ड हो चुका, या वो कोर्ट के ऑर्डर को ओबे नहीं करेगा, उस समन को ओबे नहीं करेगा, at such time he fails to appear and summon is proved, यानी कि जब उसको समन जो है वो ड्यूली सर्व हो चुका है और वो फिर भी अपीयर नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम जो है उसके अगेंस्ट में वारंट इश्यू कर सकते हैं। अब हम 91 पढ़ेंगे, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, यानी कि when any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue summon or warrant in present। सिंपल यही लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन जो है, जिसके लिए एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक जज साहब, एक मैजिस्ट्रेट साहब अगर कोई समन या वारंट इशू कर सकते हैं, तो वो उसके इन ल्यू ऑफ जो है बॉन्ड भी ले सकते हैं। ये बॉन्ड के लिए है हमारा सेक्शन 91। 92 है, अरेस्ट बाय ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अगर कोई पर्सन, वो जो बॉन्ड अगर कोई पर्सन अपनी अपीयरेंस के लिए सबमिट करता है और उसको जब ब्रीच करता है, तो एक जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड, उस पर्सन को अरेस्ट करके और प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट किया जाए। उसके बाद है 93, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। जैसे कि इसकी जो है हेडिंग, यानी कि हेडिंग नोट से ही ये बिल्कुल जाहिर है कि ये जो पूरा चैप्टर है, इसकी पूरी जितनी भी सेक्शंस हमने पढ़े, प्रोविजंस पढ़े, वो पर्टिकुलरली फॉर द समन्स एंड वारंट्स थे। उसको हम किसी भी और वे में जाके यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए पूरा चैप्टर जो है और उसके जो प्रोविजंस हैं ये बताए गए हैं। इसके बाद जो है हमारा इसी चैप्टर का जो है लास्ट बिल्कुल पॉइंट है, वो ये है कि सेक्शन 93 का ए, बी और सी हम पढ़ेंगे कि हम पाकिस्तान से बाहर जो है वो सर्विस किस तरह करते हैं, और पाकिस्तान अगर